जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंट डी आर गिवन एज फॉलो। लिखा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखे सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमें इन सब में क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म अपने को फाइंड करना है। देखो सॉल्यूशन सबसे पहले अपने फर्स्ट डिस्कशन करते हैं। यहाँ लिखा है ए इक्वल टू में कितना है 10 और डी इक्वल टू में कितना लिखा है 10। हमें फाइंड करना है फर्स्ट 4 टर्म्स। तो सबसे पहले अपने फाइंड करेंगे। देखो A2, इसको चाहे ए बोले या A1 कहो, ये हमारे पास गिवन है। A2 कितना हो जाएगा A प्लस में D, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 प्लस में 10 कितना हुआ 20। अगर हमें A3 फाइंड करना है तो A प्लस में 2D। ये ध्यान रखना जितने आपने यहाँ टर्म लिखे हो उसमें से एक माइनस करके यहाँ करना। यहाँ 3 लिखा है तो A प्लस में 2D, यहाँ 2 लिखा है तो A प्लस में 1D। समझ आई? तो यहाँ A प्लस में 2D, 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 10, 10 प्लस में कितना हुआ 20, तो हमारे पास कितना आ गया 30। A4 कितना हो जाएगा, देखो A प्लस में 3D, तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, हमारे पास कितना हो गया, देखो 10 प्लस में 30 कितना आ गया आंसर 40। एक आया 20, एक हमारे पास आया 30 और एक हमारे पास क्या है 40। हमें 4 टर्म्स निकालने, तो A5 कितना हो जाएगा, देखो A प्लस 4D लिखा हमने, 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा, देखो 10 प्लस 40, आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 50। तो देखो फर्स्ट 4 टर्म्स कितनी होगी हमारे पास, इसमें लिखा है देखो राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी होगी अपने पास 10, 20, 30, 40 और ये एक हमने एक्स्ट्रा निकाली। देखो इसमें फर्स्ट 4 लिखा है तो अपने पास A2, A3, 4 इतना सफिशियंट है, क्योंकि स्टार्टिंग अगर टर्म देखे तो 10 से स्टार्टिंग होगा, 10, 20, 30, 40 जितनी टर्म अपने को फाइंड करनी है अपने फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी हो जाएगी 10, 20, 30 और 40। क्या हो जाएगा ये देखो पहले 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, देखो 10, 20, 30 और 40। अगर 50 भी ऐड करें तो 5 टर्म्स होगी अपने पास, कितना हुआ 50। लेकिन हमें 4 पद निकालने, तो फर्स्ट तो हमारे पास गिवन है A कहो या A1 कहो, कितना दे रखा है 10, सेकंड 20, 30 कितना हो 30 और 4 क्या हो जाएगा 40। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट क्या लिखा हमारे पास, क्वेश्चन में हमें दे रखा है A इक्वल टू में माइनस में 2 और D इक्वल टू में 0। तो देखो इसको अपने A कहे या A1 कहे, कितना है हमारे पास माइनस में 2, तो A2 कितना हो जाएगा A1 प्लस D, A प्लस में 2D, A प्लस में D कितना हो जाएगा, देखो A2 इक्वल टू में A प्लस में D, तो यहाँ A हमारे पास कितना है माइनस में 2D कितना है 0, माइनस में 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा -2। A3 कितना हो जाएगा, देखो A प्लस में 2D, तो माइनस में 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई क्या होता है 0, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा माइनस में 2। A4 निकालना हमें कितना हो जाएगा A प्लस 3D, तो कितना हो जाएगा माइनस में 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, माइनस में 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा -2। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी आ गई अपने पास 4 टर्म्स, या अपने इसको क्या बोल सकते हैं पहले 4 पद। पहले 4 पद कौन कौन से हो गए अपने पास, माइनस में 2 कोमा माइनस में 2 कोमा माइनस में 2 कोमा माइनस में 2, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। कौन से आ गए अपने पास 4 टर्म, A1 भी माइनस में 2, A2 भी माइनस में 2, A3 भी माइनस में 2 और A4 भी माइनस में 2। ये सेम क्या है कि अपने साथ में ऐड कितना करे 0। जब 0 ऐड करे कुछ है ही नहीं तो अपने पास एज इट इज़ वही आएगा माइनस में 2, माइनस में 2। अब चाहे 5, 6 जितनी टर्म बोल दें इसका आंसर क्या आएगा माइनस में 2। अब देखो इसी का थर्ड पार्ट अपने डिस्कशन करते हैं। इसी के थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है अपने पास A1 कितना है 4 और D हमारे पास कितना है -3। यहाँ लिखा है A4 और D माइनस में 3, A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3। कौन सा पार्ट है ये
क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अब देखो यहाँ हमारे पास ए लिखो चाहे A1 लिखो, कितना है हमारे पास 4, A2 कितना हो जाएगा A प्लस में D, तो 4 यहाँ देखो प्लस है लेकिन D किस में है -3, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। साइन का ध्यान रखना, मिड में तो साइन आ रहा है प्लस लेकिन यहाँ D किस में माइनस में 3, तो 4 - 3 1। A3 हमारे पास कितना आ जाएगा देखो A प्लस में 2D, तो 4 + 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -3, तो 4 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कितना आएगा -2 3 जा 6। अब देखो एक बिगर नंबर यहाँ सॉरी पहले प्लस और माइनस, एक साइन प्लस है और एक माइनस है, जब दो डिफरेंट साइन आ जाए तो हमें क्या करना है -6 में से 4 माइनस करें कितना आएगा 2। अब बड़ी वाली वैल्यू का साइन देखना है, बिगर वैल्यू का साइन माइनस में तो कौन सा होगा -2। A4 कितना आ जाएगा A प्लस में 3D, तो A प्लस 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई -3। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा अपने पास आंसर -5। हमें फाइंड करना है फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले 4 पद कितना हो जाएगा देखो, फर्स्ट था हमारे पास गिवन A कितना था 4, A2 हमारे पास आया 1, A3 आया हमारे पास -2 और ये -5, ये A1 ये A2 ये A3 और ये A4। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब अपने डिस्कशन करेंगे इसी का 4 पार्ट। क्या दे रखा अपने को देखो A इक्वल टू में -1 और D हमारे पास गिवन है 1/2। तो यहाँ ध्यान रख लेना, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। जब भी हमारे पास अपॉन में कोई नंबर आ जाए तो उसको अपने डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते, अपने को इसका लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है, उसके बाद इसका आंसर निकालना है। तो ये हमारे पास कितना गिवन है -1 और D हमारे पास कितना है 1/2। तो A इक्वल टू A1 इक्वल टू कितना हुआ -1। हमें निकालना है सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा A प्लस में D, तो A1 कितना हो जाएगा A1 लिख दो चाहे A लिख दो, A प्लस में D कितना हुआ देखो -1 प्लस 1/2। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 2, 1 की टेबल में 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई -1 में 2 प्लस 1। जब दो डिफरेंट साइन हो तो अपने नंबर को माइनस कर देते, 2 - 1 और बड़ी वाली बिगर वैल्यू का साइन माइनस, तो -1/2। तो ये हमारे पास आ गया A2। अब अपने को फाइंड करना है A3, तो क्या हो जाएगा A प्लस में 2D, A प्लस में 2D। A हमारे पास कितना है देखो -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना हुआ 1/2। यहाँ देखो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यहाँ कट हो रहा है, इधर कट हो रहा है तो वैल्यू को अपने कट कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई आ गया इधर। तो देखो -1 प्लस 1 1 जा 1, जब दो सेम साइन आ जाए या 1 - 1 सीधा देखो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारे पास जो टर्म आई वो कितनी आएगी 0। एक आया हमारे पास -1 गिवन था, A2 आ गया, A3 आ गया। अब अपने को फाइंड करना है A4, तो A4 कितना हो जाएगा A प्लस में 3D। A हमारे पास कितना है -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो -1 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, 1 की टेबल में 2 टाइम्स माइनस में 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 1/2। तो देखो -1 1/2 0 और 1/2। तो फर्स्ट 4 टर्म कितने हो गए अपने पास, फर्स्ट लिखा है इसमें कितने टर्म निकालने, फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले 4 पद कितने हो जाएंगे देखो पहले 4 पद। तो हमारे पास A1 पहला पद कितना था फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म कितना था -1/2, थर्ड टर्म हमारे पास कितना आया 0 और फोर्थ टर्म कितना आया 1/2। तो ये हो गया अपने सेकंड का 4 पार्ट। जब अपने पास A इक्वल टू -1 D इक्वल टू 1/2 है, जब भी आ जाए अपॉन ए नंबर एलसीएम लेके सॉल्व करना है। यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ वैल्यू कट होगी तो डिवाइड में कोई नंबर नहीं था तो डायरेक्ट हमने सॉल्व किया, या फिर डिवाइड में नंबर आ गया, चाहे दोनों में से एक जगह भी आ जाए तो हमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसी का लास्ट पार्ट सेकंड का 5th, क्या लिखा है इसमें, ए लिखा है -1.25 और डी हमारे पास गिवन है देखो माइनस में 0.25। ए कितना हमारे पास -1.25
और डी हमारे पास है माइनस में 0.25। तो देखो a इक्वल टू A1 कितना है अपने पास, माइनस में 1.25। A2 कितना हो जाएगा, a प्लस में d। तो देखो माइनस में 1.25 प्लस माइनस में 0.25 कितना हो जाएगा, माइनस 1.25 और प्लस माइनस माइनस में 0.25। जब दोनों साइन माइनस में होता है तो नंबर को ऐड किया जाता है, लेकिन साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस। तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1.50। अब हमें निकालना है A3, तो कितना हो जाएगा, a प्लस में 2d माइनस 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 0.25 कितना हो जाएगा, देखो माइनस में 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.50, 50 प्लस 25 75, तो माइनस 1.75। तो हमारे पास आंसर आ गया, देखो माइनस में 1.50 माइनस में 1.75 और ए या A1 हमारे पास कितना गिवन है, 1.25। अब हमें एक और 4 टर्म निकालना है, कितना हो जाएगा, a प्लस 3d माइनस में 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस में 0.25 माइनस 1.25 माइनस में कितना हो जाएगा, 0.75। 75 प्लस 25 कितना होता है, 1 और 1 माइनस में 2.00 कितना आ जाएगा, माइनस में 2। तो हमें फाइंड करने थे फर्स्ट 4 टर्म, कितना आ जाएगा, देखो माइनस में 1.25 माइनस में 1.50 माइनस में 1.75 और माइनस में 2। तो अपने क्या लिखेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स पहले 4 पद कौन से आगे, देखो पहले 4 पद अपने पास A1 A2 A3 और A4 माइनस में 1.25 माइनस में 1.50 माइनस में 1.75 और माइनस में 2। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब भी हमारे पास a और d दोनों वैल्यू गिवन और दे रखी है तो अपने कितने भी टर्म आधे अपने फाइंड कर सकते हैं। a1 निकालना है तो a1 हमारे पास गिवन, a2 निकालना है, a प्लस में d, a3 निकालना है, a प्लस में 2d। जितना यहाँ नंबर लिखेंगे उसमें से एक कम आपको यहाँ लिखना है, a4 तो a प्लस 3d। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।